ओम शांति। गौरी गणेश जी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र राज्य में विशेष तौर पर गौरी गणेश पूजन होता है। गणेश जी के आगमन की जितनी आतुरता और हर्षोल्लास हर एक के मन में होता है, उतना ही गौरी पूजन का भी अत्यंत उत्साह तथा उल्लास हर विवाहित महिलाओं के भीतर होता है। गणेश जी के स्वागत, गणेश जी के स्थापना की एक अपने आप में विशेष परंपरा है, विधि विधान है। तो उसी के साथ साथ गणेश जी के आगमन के तीसरे या चौथे दिन पर विशेष रीति से गौरी आगमन या गौरी स्वागत, गौरी आह्वान, गौरी स्थापना होती है। तो वही दूसरे दिवस पर विशेष गौरियों के लिए स्नेह भोजन या गौरियों का विशेष श्रृंगार होता है। और तीसरे दिवस पर गौरी विदाई अर्थात गौरी विसर्जन होता है। ये 3 दिन की विशेष पूजा गणेश जी के साथ गौरियों का भी किया जाता है। तो वास्तव में श्री गणेश जी और गौरियों का आपस में क्या संबंध है? कई जगह पर ऐसी मान्यता है कि ये 2 गौरियां मानो श्री गणेश की बहनें हैं। तो कई जगह पर गौरी अर्थात गणेश जी की माताएं कहा जाता है। वैसे कई बार सुनने में आता है, कहते हैं श्री गणेश जी को गौरी नंदन या गौरी सूत, गौरी नंदन या सूत अर्थात पुत्र। तो श्री गणेश जी गौरी पुत्र अर्थात ही पार्वती का दूसरा नाम गौरी है। तो पार्वती पुत्र या गौरी पुत्र के रूप में ही श्री गणेश जी को याद किया जाता है। और यह 2 गौरियों का पूजन क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी बहुत सुंदर कथा समाहित है। जैसे शास्त्रों में आप सभी को पता ही है कि श्री गणेश जी का जन्म किस प्रकार से बताया गया है। जैसे पार्वती माता ने अपने शरीर पर चंदन का उपटन लगा करके इस उपटन को धोने के लिए गंगा जल का प्रयोग किया। तो गंगा जल अर्थात गंगा माता। तो जैसे गंगा माता और माता पार्वती, इन दोनों के सहयोग से इस मूर्ति का निर्माण हुआ और उस मूर्ति में प्राण फूंक करके उसे विनायक का रूप प्रदान किया। गज मुख के बाद इन्हें गणेश जी का सम्मान या गणेश जी का नाम प्राप्त हुआ। गजमुख के पहले यह पुत्र विनायक रूप में है। विनायक अर्थात बिना नायक के यह पुत्र का निर्माण हुआ और बिना नायक अर्थात बिना पति के इस पुत्र का यह जन्म हुआ है, इसलिए इसे विनायक ऐसे कहा गया है। और यह विनायक माता गौरी तथा माँ गंगा के द्वारा यह रूप प्रदान किया गया है, अर्थात इन दोनों का यह विशेष पुत्र है। माता गंगा को ज्येष्ठा गौरी कहा जाता है, तो माँ गौरा को अर्थात माँ पार्वती को कनिष्ठ गौरी कहा जाता है। और इसीलिए गौरी पूजन में कनिष्ठा गौरी के साथ विशेष एक छोटे बच्चे को भी रखा जाता है और उसका भी पूजन होता है। और माँ गंगा ही लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। इसलिए ये 2 गौरी रख करके पूजन का भावार्थ ही ये है, एक माँ पार्वती, माँ गौरी और दूसरी महालक्ष्मी अर्थात माँ गंगा। तो गंगा और गौरी ये 2 मूर्तियों का विशेष रूप से पूजन होता है। मान्यता ऐसी है कि गणेश जी इस पृथ्वी तला पर आने के पश्चात माँ गौरी को भी अर्थात माता पार्वती को भी संकल्प आता है, मैं भी पुत्र गणेश जी से मिलने के लिए पृथ्वी तला पर आती हूँ। और इसीलिए गौरी आगमन होता है और माँ गौरी इसी सोच से पृथ्वी तला पर आती है कि कुछ समय हम भी गणेश जी के साथ अपना समय बिताए। इसलिए 3 दिन तक यह पूजन विधि चलती है। गणेश जी के साथ दोनों गौरियों को बिठा करके इनका सम्मान, इनका श्रृंगार और विशेष इन्हें भोजन स्वीकार कराया जाता है। पहले दिन पर
माता गौरी की स्थापना करना अर्थात विवाहित महिलाएं बहुत ही श्रद्धा के साथ और विधि विधान के साथ माता गौरी का स्वागत या अपने घर में माँ गौरी का आगमन और स्थापना विधि करते हैं। इसके पीछे महिलाओं की एक शुद्ध और शुभ भावना यही है कि माँ गौरी की पूजा से अपने घर में भी सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति अनुभव करती है। क्योंकि माँ गौरी के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में धैर्य, संयम और साधना के साथ विशेष रीति से भोलेनाथ शिव को वर रूप में प्राप्त किया और भोलेनाथ शिव को वर रूप में प्राप्त करके माँ गौरी ने अपने जीवन में एकव्रता और पवित्रता का विशेष उदाहरण संसार के आगे प्रस्थापित किया है, जिसके कारण माँ गौरी के जीवन में अखंड सौभाग्य, हर प्रकार की समृद्धि और सुख की प्राप्ति है। और विवाहित महिलाएं यही भावना रखती है कि माँ गौरी के द्वारा यही वरदान उनके जीवन में भी प्राप्त हो कि जिससे वो भी अखंड सौभाग्यवती और पारिवारिक सुख प्राप्त कर सके। किंतु केवल माँ गौरी के श्रद्धा भावना के स्वागत से ही क्या ये प्राप्ति होगी? नहीं, इसके साथ आवश्यकता है माँ गौरी के समान हर महिला को भी अपने आप में एकव्रता की साधना करने की, इसी के साथ साथ अपने पवित्रता को विशेष स्थान जीवन में देते हुए इसकी धारणा के साथ अपने जीवन में कदम बढ़ाए। उस आधार से ही हर महिला अपने जीवन में हर प्रकार की समृद्धि की वृद्धि अनुभव कर सकती है। वही दूसरा दिवस जो कि गौरियों का विशेष श्रृंगार होता है और उसी के साथ साथ गौरियों को 16 सब्जियों का भोग स्वीकार कराया जाता है। और इस दिन विशेष तीसरी बात होती है जो अनेक प्रकार के अलग अलग मिष्ठान्न अर्थात अनेक मिठाइयों की सजावट रौनक होती है, अलग अलग प्रकार की लाइटिंग और बहुत सुंदर डेकोरेशन इस गौरी के दूसरे दिवस पर होती है। और ये संपूर्ण आरास, ये पूरा सजावट देख करके तो मानो सतयुगी स्वर्णिम युग की ही अनुभूति या भासना आती है और पूरे घर का वातावरण अत्यंत उत्साहित होता है। इस दिवस पर घर के परिवार के हर सदस्य घर में उपस्थित रहते हैं, तो यह दिवस मानो पारिवारिक स्नेह संवर्धित करने वाला है। और वैसे भी पुत्र गणेश और माँ गौरी यह आपस में एक साथ मिलना, एक साथ रहना, यह भी पारिवारिक स्नेह और समर्पण का प्रतीक है। गणेश जी अपने माँ के साथ उनका अत्यंत स्नेह और आज्ञाकारी पुत्र रह चुके हैं। माँ की हर आज्ञा का पालन कर उनके आगे समर्पित रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे विशेष समर्पण, स्नेह, आज्ञा के प्रतीकात्मक रूप श्री गणेश जी है। और माँ गौरी इस पुत्र के साथ अपना समय बिताने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आती है, तो इसका भावार्थ यही है कि यह दिवस विशेष रीति से परिवार के हर सदस्य का अपने आप में पारिवारिक स्नेह संवर्धन में कितना महत्व है, इसकी प्रेरणा देने वाला है। और हर संबंध में यही स्नेह और समर्पण भाव की आवश्यकता है, जिससे पारिवारिक स्नेह, पारिवारिक एकता बनी रह सकती है। परिवार में एकता, स्नेह ही जीवन के हर प्रकार के सुख का आधार है और तभी हर घर परिवार में भी यही स्वर्णिम युग की भासना आ सकती है। आजकल कई जगह पर गौरी सजावट यह एक स्पर्धा का रूप ले चुका है। जिनके यहाँ बहुत सुंदर सजावट है उनको कई प्रकार के बख्शिश, गिफ्ट भी समाज में अलग अलग प्रकार के कार्यकर्ताएं उनको गिफ्ट घोषित करते हैं। इसके कारण भी महिलाएं अपने आप में बहुत उत्साहित होती है गौरी डेकोरेशन में। यह एक गिफ्ट का भाग अलग है
किंतु इसके भीतर का भाव अत्यंत श्रेष्ठ है। इस सजावट के साथ साथ महिलाएं स्वयं का भी बहुत सुंदर श्रृंगार करती है और विवाहित महिलाओं को घर में विशेष हल्दी कुंकू के सम्मान या सौभाग्य की वृद्धि के लिए, हर एक के पति के लंबी उम्र की कामना के लिए अपने घर में आमंत्रित करके जैसे गौरी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें हल्दी कुंकू प्रदान करती है और सभी महिलाएं एकत्रित आकर के मानो एक प्रकार का यह स्नेह मिलन करती है। तो यह अपने आप में बहुत विशेष दिवस है। स्वर्गिक सुख का अनुभव कराने वाला या स्वर्णिम दुनिया का एक सुंदर साक्षात्कार कराने वाला, स्वर्णिम युग का श्रृंगार और उसी के साथ साथ वहाँ जो 56 प्रकार का भोग देवताओं को स्वीकार कराया जाता है और 16 सब्जियों का भोग ये इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि सतयुगी देवताएं अपने आप में 16 कला संपूर्ण है और उसके यादगार में 16 सब्जियों का भोग स्वीकार कराया जाता है। और तीसरा दिवस विशेष गौरी विदाई या गौरी विसर्जन के रूप में मनाया जाता है और ये इसी भाव से होता है कि पुनः अगले साल श्री गणेश जी के साथ माता गौरी पुनः हमारे घर में अपने कदम रखे और घर के अंदर सौख्य, शांति, सौभाग्य का वरदान देते रहे। इस गौरी पूजन या गणेश पूजन में बहुत ही सुंदर धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक परंपराएं जुड़ी हुई है। तो उसी के साथ साथ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी समाया हुआ है। इस पूजन के अंदर यही आध्यात्मिक भाव है कि माँ गौरी के समान अपने जीवन में पवित्रता को धारण करके संयम को, धैर्य को, एकव्रता के भाव को जो अपने भीतर धारण करेगा उसके जीवन का आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होगा, उसकी आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर वह होता रहेगा और जीवन के अंदर एक मन की शांति, सुख का अनुभव प्राप्त करते रहेंगे। वैज्ञानिक भाव इसी प्रकार है कि जब गौरी पूजन के अंदर मन की एकाग्रता, मस्तिष्क और बुद्धि की एकाग्रता को जोड़ते हैं तो जिससे आंतरिक और शारीरिक ऊर्जा का विकास होता है। गौरी पूजन के निमित्त एक विशेष कहानी याद आ रही है। एक बार एक व्यक्ति अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। कोई चिंता मगन होकर के सिर को हाथ लगाए बैठे हुए व्यक्ति थे। अचानक उस घर में से एक बहुत सुंदर स्त्री बाहर निकली और यह व्यक्ति आश्चर्य से उठकर खड़े होकर उस स्त्री को पूछते हैं, आप कौन हैं और इस घर से आप बाहर क्यों जा रहे हैं? तब उस स्त्री ने कहा, मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ और मैं चंचल हूँ, मैं एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकती हूँ। अब मेरा यहाँ का समय पूरा हुआ है और अब मुझे यहाँ से प्रस्थान करना जरूरी है। उस व्यक्ति ने उस सुंदर स्त्री के स्वरूप को देखकर, उनकी बातों को सुनकर के कुछ कह न सके और उस लक्ष्मी को जाने दिया। फिर वहां पर बैठ गए, शांति में सोचने लगे तो अचानक और एक स्त्री उस घर से बाहर निकली और यह व्यक्ति उठकर खड़े होकर पुनः पूछते हैं कि माँ, आप कौन है और आप क्यों इस घर से प्रस्थान कर रही है? तब उस स्त्री ने कहा, मैं इस घर की कीर्ति हूँ। जब इस घर से लक्ष्मी ही प्रस्थान कर चुकी है तो मैं यहाँ कैसे निवास कर सकती हूँ? मेरा स्थान तो माँ लक्ष्मी जी के साथ ही है, इसलिए मुझे भी जाना होगा। तब उस व्यक्ति ने उस स्त्री को भी कुछ न कहते हुए जाने दिया और कुछ देर बाद एक बहुत सुंदर देवतुल्य पुरुष उस घर से बाहर निकले। व्यक्ति ने पूछा, आप कौन और अब आप क्यों यहाँ से जा रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं इस घर का चरित्र हूँ। जब लक्ष्मी, कीर्ति इस घर से निकल चुके तो मैं यहाँ रह कर के क्या करूँ? तो मुझे भी जाना चाहिए। उस समय उस व्यक्ति ने तुरंत उस चरित्र को कहा कि कृपया
आप यहाँ से प्रस्थान न करें। लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी के साथ कीर्ति निवास करती है, किंतु चरित्र तो हर घर की शान है, हर व्यक्ति का मुकुट है। अगर आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो मेरा जीवन तो समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो व्यक्ति हाथ जोड़कर चरित्र नाम के व्यक्ति को विनती करता है कि कृपया आप यहाँ से प्रस्थान न करें, आप तो यहाँ ही निवास कीजिए। और जब चरित्र ने उस व्यक्ति की इस प्रार्थना को, विनती को सुना, तो उन्होंने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पुनः घर में प्रवेश किया और उसी घर में रहने का निर्णय लिया। कुछ देर के बाद पुनः कीर्ति और लक्ष्मी उस घर में कदम रखने लगे। तब उस व्यक्ति ने पूछा, माँ, आप पुनः इस घर में आ गए, आपका बहुत स्वागत है। उस समय माँ लक्ष्मी ने और कीर्ति ने जवाब दिया कि महाशय, जब आपने अपने घर से चरित्र को जाने नहीं दिया, चरित्र को यहाँ ही रुकने की प्रार्थना की, तो जहाँ चरित्र है वहाँ लक्ष्मी और कीर्ति तो हमेशा ही वास करती है। इसलिए हम प्रस्थान नहीं कर सके, पुनः आपके घर में प्रवेश कर लिया है। कितनी सुंदर बात है। कहने का भाव, जहाँ चरित्र निवास करता है वहाँ लक्ष्मी और कीर्ति अर्थात यश, सफलता, समृद्धि सब कुछ निवास करती है। तो यह गणेश और गौरी पूजन हमें यही प्रेरणा देता है कि गणेश जी अर्थात चरित्र का स्वरूप है। गणेश जी बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। जहाँ बुद्धि, विवेक, चरित्र रहते हैं तो वहाँ पर गौरी अर्थात ही लक्ष्मी और कीर्ति का निवास कायम है। तो आइए इस गौरी पूजन में सबसे पहले हम गणेश जी की स्थापना करते हुए अर्थात जीवन में चरित्र को ऊंचाई का स्थान देते हुए, पवित्रता को ऊंचे स्थान पर धारण करते हुए माँ लक्ष्मी और कीर्ति, यश, समृद्धि की प्रसन्नता को हासिल कर ले और अपने जीवन में, अपने घर संसार में हमेशा के लिए लक्ष्मी, कीर्ति, यश, सफलता को बांध कर रख ले। जैसे माँ गौरी अर्थात शक्ति का रूप है, माँ गौरी सृजन ऊर्जा का स्वरूप है, माँ गौरी शांति और संयम का स्वरूप है। वही गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता है। और इन जीवन के अंदर दोनों का संतुलन जरूरी है। इसीलिए गणेश जी और गौरी की संयुक्त पूजा की जाती है। अर्थात बुद्धि और विवेक का प्रयोग तभी सही रूप में सफल हो सकता है जब आपके अंदर माँ गौरी का स्वरूप अर्थात शक्ति का रूप और शांति का स्वरूप होगा। और शक्ति तथा शांति का उपयोग सही रीति से तभी हो सकता है जब आपके अंदर बुद्धि और विवेक उजागर रूप में, जागृत रूप में है। इसीलिए गणेश जी की और गौरी की संयुक्त पूजा की जाती है। गौरी को इस संसार के सृजन का स्रोत माना जाता है। गौरी अपने आप में सृजन ऊर्जा का स्वरूप और शक्ति का रूप है। तो जब शक्ति, सृजन ऊर्जा, शांति संसार में सकारात्मक रीति से कार्यान्वित होगी और उसके साथ गणेश की बुद्धि और विवेक का प्रयोग होगा, तो यह संसार सही रूप में पुनः स्वर्णिम युग का रूप प्राप्त करने में समय नहीं लग सकता है। तो आने वाले नई दुनिया का साक्षात्कार कराने वाली यह गौरी पूजन है और अनेकों आध्यात्मिक भाव, वैज्ञानिक भाव का प्रकटीकरण इस पूजन के द्वारा होता है। तो इस पूजन के भीतर के इन दिव्य भावों को समझते हुए अपने जीवन में धारण करें तो जीवन के, मानव के संस्कार और यह संसार परिवर्तन होने में समय नहीं लगेगा। और जो पूजन का दृश्य है, स्वर्गिक सुख का साक्षात्कार कराने वाला जो दृश्य है, हकीकत में वो दुनिया आने में समय नहीं लगेगा। पुनः एक बार सभी को गौरी गणेश जी की ढेरों शुभकामनाएं। ओम शांति।